जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मुकम्मल कुरान करीम 30 रक़ों में है, 2 सफ़ों में पूरा मुकम्मल कुरान है। संस्कृत, ये भी संस्कृत है। ये रामायण है, ये इंजील है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। और इसका अरबी यहाँ देख सकते हैं, इंजील अरबी। और यहाँ देख सकते हैं ज़बूर उर्दू तर्जुमा। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। यहाँ तौरात अरबी तर्जुमा उर्दू फ़ारसी। तौरात जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है। देख सकते हैं छोटे साइज़ में, यानी कि कितनी छोटी साइज़ दिख रही है, इसमें पूरा कुरान लिखा गया है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे से बहुत ही खूबसूरत से नज़र आते हैं। ये खतूत आप देख सकते हैं करीब से। और सामने आपको मुहर नज़र आ रही होगी जिस पे अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर थी। कागज़ को देख सकते हैं जिस पर जानवर के हड्डियों की तस्वीरें हैं। ये वो हड्डियां हैं जिस पर वही लिखी गई थी। और इसको हदिया किया है जनाब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने, जो कि रुकन शोरा हैं दारुल उलूम देवबंद के। जानिब आप देख सकते हैं इसके अंदर दौरे हदीस शरीफ की किताबें हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं दारुल उलूम देवबंद में मौजूद हूँ। तो आओ हम दारुल उलूम देवबंद में चलते हैं। दारुल उलूम देवबंद का कुतुब खाना देखते हैं और वहाँ पे मौजूद तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह और कुरान और भी जो मशहूर और तारीख़ी किताबें हैं उन सब को देखते हैं। कासमी गेट से दाखिल होंगे तो आप देख सकते हैं कि सामने ये रास्ता नज़र आएगा। इस रास्ते से अंदर आएंगे। यहाँ एक बैंक है, बैंक नहीं बल्कि बैंक ATM है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ। और ये जीना है, ये जीना ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कुतुब खाने की तरफ। तो आओ हम इस जीने से ऊपर चलते हैं। देख सकते हैं कि लोग आ भी रहे हैं, यानी कुछ लोग गए हुए थे। यहाँ इस बच्चे को देख सकते हैं। ये सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। चप्पल यहाँ उतारते हैं, ये दरवाज़ा है, इसके अंदर से दाखिल हो जाते हैं। ये हम कुतुब खाने के अंदर दाखिल हो गए हैं। आप सामने देख सकते हैं चंदा पेटी है और इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे किताबें रखी गई हैं और मुताला करने के लिए ये जगह भी बनाई गई है। ये रास्ता है अंदर जाने के लिए, कालीन बिछी हुई है। ये बच्चे आ रहे हैं टहल कर अंदर से, यानी किसी के लिए इसके अंदर आने में रोक नहीं है। बाकी आप ये किताबें देख सकते हैं, जो भी चाहे वो आ सकता है इसके अंदर और सब कुछ यहाँ देख सकता है। ये दोस्तों देख सकते हैं हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काम वगैरह चल रहा है, देख सकते हैं आप मेरे बराबर में। यहाँ सारी किताबें रखी गई हैं और इस तरफ भी अंदर जा सकते हैं, वहाँ भी किताबें वगैरह हैं। ये यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे भी मशहूर किताबें रखी गई हैं। और अगर किसी तालिब इल्म को किताब लेनी हो तो यहाँ से ले ले और यहाँ पे बैठ के वो मुताला कर सकता है। बाकी हर फ़नून की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आपको ये कागज़ात अलमारियों पे नज़र आ रहे होंगे। ये हर फ़न के कागज़ात लगाए गए हैं, यानी कागज़ पे लिखा गया है कि इस फ़न की किताब यहाँ पे मौजूद है। ये अलमारियाँ देख सकते हैं, इसमें किताबें रखी गई हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से आराम से ले सकते हैं किताब। और फिर यहाँ इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पे बैठ के आप जब तक चाहें तब तक मुताला कर सकते हैं और फिर किताब अपनी जगह पे रख दें। चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। ये और अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी काम का चल रहा है। तो खाने का और रूम है जहाँ पे हमारे उलमा के मकतूबात मौजूद हैं, यानी उन्होंने जो अपने हाथों से मकतूबात लिखी थी वो मौजूद है इन अलमारियों में। और जिस अलमारी में जिस उलमा की किताब है वहाँ पे नाम लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। कागज़ पर नाम लिखकर चस्पा कर दिया गया है। तो आओ दोस्तों, हम अंदर की जानिब चलते हैं। ये दोस्तों हम उस जगह पे पहुंच गए जहां आसमानी और बहुत से अदयान की किताबें मौजूद हैं। आप इस जगह को चारों तरफ से देख सकते हैं। यहाँ ऊपर भी किताबें रखी गई हैं और यहाँ अलमारियों में भी किताबें हैं और ऊपर भी अलमारी बनी है। ये देख सकते हैं चारों तरफ से। ये देख सकते हैं दोस्तों, किताबें ही किताबें हैं। और ये शीशे के अंदर जो किताबें रखी गई हैं इसमें मशहूर व मारूफ़ किताबें हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ उर्दू पे नाम चस्पा कर दिया गया है कि कौन सी किताब है, किस मज़हब की है और यहाँ कैसे पहुँची है यहाँ तक, यानी दारुल उलूम के कुतुब खाने में किस तरह पहुँची है।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो वीडियो को और स्लो मोशन में करके हर एक चीज़ को बखूबी देख सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मुकम्मल कुरान करीम 30 रक़ों में है और इसकी हर सतर में वाऊ से ही शुरू होती है। और यहाँ मुकम्मल कुरान 2 सफ़ों में देख सकते हैं सामने। ये देख सकते हैं दोस्तों, इन 2 सफ़ों में पूरा मुकम्मल कुरान है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं संस्कृत, ये भी संस्कृत है। इन किताबों को आप देख सकते हैं, इसका नाम पढ़ सकते हैं। ये रामायण है। और आप दारुल उलूम देवबंद के कुतुब खाने में मौजूद आसमानी 4 बड़ी किताबों में से इंजील उर्दू तर्जुमा देख सकते हैं। ये इंजील है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। और इसका अरबी यहाँ देख सकते हैं, इंजील अरबी। और यहाँ देख सकते हैं ज़बूर उर्दू तर्जुमा। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। यहाँ तौरात अरबी तर्जुमा उर्दू फ़ारसी। तौरात जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है। और यहाँ देख सकते हैं और भी बहुत मोतबर किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस शीशे के अंदर ये किताबें रखी गई हैं, आसमानी किताबें। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुरान है। यहाँ देख सकते हैं छोटे साइज़ में, यानी कि कितनी छोटी साइज़ दिख रही है, इसमें पूरा कुरान लिखा गया है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे से बहुत ही खूबसूरत से नज़र आते हैं। ये भी रखा है दारुल उलूम देवबंद के कुतुब खाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं मुकम्मल कुरान करीम, मुकम्मल कुरान पाक 31 वर्क़ों पर। और यहाँ देख सकते हैं कुरान शरीफ बख़त कूफ़ी, यानी उसमें जो ख़त है, यानी लिखने की जो स्टाइल कह लें या ख़त कह लें, वो कूफ़ा की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुरान जो हैं मौजूद कहाँ से आए हुए हैं, किसने हदिया किए हैं, ये सब पर्ची में लगा दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके यानी रोक के पढ़ सकते हैं बाकायदा। मैं दिखाता हुआ चला जा रहा हूँ आप लोगों को। आप जिस कुरान के बारे में, जिस तहरीर के बारे में जानना चाहते हैं, उसका तारुफ करा दिया गया है यहाँ पर्ची लगा लगा के। आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हम इस जानिब आ जाते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि तारीख़ी चीज़ें हैं शीशे के अंदर रखी गई हैं। ये ख़त है जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया है बदस्ते ख़ास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 3 ख़ुतूत आपको नज़र आ रहे होंगे इस कागज़ के अंदर। ये ख़ुतूत आप देख सकते हैं करीब से। और सामने आपको मुहर नज़र आ रही होगी जिस पे अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर थी। ये अंगूठी थी दरअसल एक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को ख़त लिखने का हुक्म देते और वो ख़त कहीं भेजना होता तो आप उस अंगूठी को रोशनाई में लगा के मुहर लगा दिया करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ख़ुतूत यहाँ पे भी मौजूद है हज़रत अबू बकर का लिखा हुआ। इस मुहर को आप देख सकते हैं, इस अंगूठी के नगीने पे यही लिखा हुआ था अल्लाह रसूल मोहम्मद। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये कुरान मजीद है। यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं ये कुरान मजीद है, कहाँ से आया हुआ है, किस तहरीर के अंदर है, इसका तर्जुमा किस ज़ुबान में किया गया है, ये सब लिख के यहाँ लगाया गया है। आप खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। आप इस कागज़ को देख सकते हैं जिस पर जानवर के हड्डियों की तस्वीरें हैं। ये वो हड्डियाँ हैं जिस पर वही लिखी गई थी और इसको हदिया किया है जनाब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने, जो कि रुकन शोरा हैं दारुल उलूम देवबंद के। ये देख सकते हैं इस पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पहली वही नाजिल हुई थी तो किस हड्डी पर लिखी गई थी आप देख सकते हैं। यहाँ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम रान की हड्डी पर वही हुज्जतुल अदा के मौके पर। और आप ये देख सकते हैं कि इस हड्डी पर कौन सी आयत लिखी गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कुरान है। दोस्तों जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो भी किताबें हैं अक्सर व बेशतर
अजाइबात ही किताबें हैं। और अगर कोई कुरान वगैरह है तो भी कुरान वही है जो कि बड़े उलमा ने या किसी बुज़ुर्ग हस्ती ने या किसी बादशाह ने लिखी है। तो बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हुआ किताबों को चला जा रहा हूँ। आपको जिस किताब के बारे में तहकीक करनी हो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस शीशे के अंदर ये किताबें हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके इस पे लिखा गया है पर्ची में, मैं उसको दिखाता हुआ जा रहा हूँ आप लोगों को। आप रोक कर पढ़ सकते हैं कि कौन सी किताब है, किन की लिखी है और यहाँ तक कैसे पहुँची है, और तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये हूँ मौजूद दारुल उलूम देवबंद के कुतुब खाने के अंदर। इस कुतुब खाने के अंदर आप में से जो भी आना चाहे वो बिला झिझक आ सकता है। हर किसी के लिए एंट्री है, यानी आ सकता है किताबों को और जो भी इस कुतुब खाने के अंदर मौजूद है उसको देख सकता है और उससे इबरत हासिल कर सकता है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये सब तमाम चीज़ें हैं, किताबें हैं, कुरान हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद के कुतुब खाने के अंदर इस जगह पे ये चीज़ें मौजूद हैं। आप चाहें तो आके देख सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीढ़ी रखी गई है ऊपर जाने के लिए। और इस जानिब आप देख सकते हैं इसके अंदर दौर हदीस शरीफ की किताबें हैं, यानी दौर हदीस शरीफ में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं सियासत की, वो तमाम किताबें इस गली के अंदर मौजूद हैं। अभी तो ये बंद किया गया है। तमाम किताबें यहाँ इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि तलबा कराम को पढ़ने के लिए भी दी जाती हैं। बाकी आप इस जानिब भी देख सकते हैं, यहाँ लोग आए हुए हैं देखने के लिए। तो आओ दोस्तों हम देख चुके हैं कुतुब खाने के अंदर की तमाम चीज़ें लगभग। तो हम बाहर निकलते हैं। हम इसी दरवाज़े से अंदर आए हुए थे, अब इसी से बाहर निकलते हैं। ये हम उस रूम में आ चुके हैं जिसमें उलमाए कराम की तसानीफ़ें रखी गई हैं। आप इन अलमारियों को देख सकते हैं जिसके अंदर तसानीफ़ें मौजूद हैं। और हर अलमारी के ऊपर ये पर्ची लगा दी गई है, यानी जिस मौलाना की किताब है उसके ऊपर पर्ची लगा दी गई है। जैसा कि देख सकते हैं सामने हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह साहब की इसमें तसानीफ़ है। इसी तरह देख सकते हैं इस तरफ भी पर्चियाँ वगैरह लगाई गई हैं। और इस जानिब भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आओ दोस्तों हम यहाँ से बाहर की जानिब निकलते हैं। ये हम बाहर की जानिब चल रहे हैं। इसी रास्ते से हम अंदर आए थे, अब इसी रास्ते से हम बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से आप किताब लेकर यहाँ बैठ के मुताला कर सकते हैं। और हम इससे आगे बढ़े गए तो यहाँ देख सकते हैं इस तरफ भी दोनों तरफ किताबें रखी गई हैं और यहाँ पे भी किताबें रखी गई हैं। असातिज़ा बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, यानी जिनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है कुतुब खाने के अंदर काम करने की, वो अपने काम में मशगूल हैं। सामने देख सकते हैं एक दरी बिछी हुई है, इसी दरी से हम होते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी किताबें हैं मौजूद। हम इस तरफ मुड़ चुके हैं, यहाँ पे भी आप किताबें लेकर बैठ के मुताला कर सकते। आप देख सकते हैं कि लोग आ भी रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं कुतुब खाने से, आप देख सकते हैं।